बात मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। और अगर उसने किसी कालखंड में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है। हम लोगों को धमकी दे रहे थे, अभी तो इतना ही मारा है, लेकिन आगे चल के तो काट ही डालेंगे। सुन लिया आपने कि योगी आदित्यनाथ कितनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं कि कोई भी माफिया किसी गरीब आदमी के ज़मीन को या घर को हड़प नहीं सकता। हम इनके झूठ का पर्दाफाश यहीं पर अभी के अभी करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, शुरुआत से ही जब से ये चुनाव का माहौल चला है या फिर जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, एक बात का तो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि माफियाओं को ख़त्म कर दिया, माफियाओं को भगा दिया और ये कर दिया, वो कर दिया, और कोई माफिया किसी गरीब पर या किसी छोटे पर जुल्म या अत्याचार नहीं कर सकता, उनकी ज़मीन को हड़प नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। हम आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि एक गरीब लड़की और उसका परिवार किस कदर रो रहा है कि ठाकुर लोग उसके घर पर कब्जा कर रहे हैं। जी हाँ, ठाकुर, जी हाँ, वही ठाकुर जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, खुद योगी आदित्यनाथ। देखिए, मनोज काका ने इस वीडियो को ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि उन्नाव की मवई की बेटी की पीड़ा सुनिए, किस तरह योगी की सजातीय लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं और दलित परिवार को लगातार पीट रहे हैं। क्या आप, योगी आदित्यनाथ को टैग करके लिखा है कि क्या आप अपनी जाति लोगों पर जो अनवरत दलितों, पिछड़ों, श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं, उनके घर बुलडोजर भेजने की हिम्मत कर पाएंगे? जी हाँ, इन्होंने ये वीडियो ट्वीट करते हुए ये चीज़ें लिखी हैं। अब आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे, एक एक कर योगी आदित्यनाथ के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। मैं अंजलि हूँ, मेरा गांव मवई है और जिला उन्नाव, ब्लॉक खिलौली, और ये मेरी फैमिली है। मेरे गांव में, मेरे घर के पड़ोस में मेरा पुराना घर है, वहाँ पे ठाकुर कब्जा कर रहे हैं, कह रहे हैं ये हमारा घर है, ये हमारी जगह है, और वो हमारा पुराना घर है, वहाँ पे कह रहे हैं नहीं ये हमारी जगह है। और हम लोगों को बहुत मारा है, कुल्हड़ी से मारा है, जैसे पाए ईंटा पत्थर जो भी पाए उससे भी मारा। और कल सुबह हम लोग गए थे मौरावा थाना, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुबह से आधी रात तक बैठे थे, 12 बजे हम लोग घर आए। बताओ हम क्या करें, हम लोग, हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं। वो लोग पैसे वाले हैं तो उनकी सुनवाई होगी। और जो हम लोगों को मारे उसका नाम बचऊ सिंह है, ठाकुर है, और ठाकुर रोहित, मोहित और बचऊ सिंह और उसकी सारी फैमिली ने हम लोगों को मारा। और हमारे भाई बहन है छोटे छोटे, और ये मेरी फैमिली और मेरे माता पिता यहाँ पे, मेरे फादर और मेरे चाचा लोग यहाँ पे है नहीं, कोई है नहीं हमारे घर में, आदमी से कोई नहीं है, लेडीज हम लोग हैं सब लोग। आप बताइए हम लोग क्या करें? जब मन होता जब ऐसा करते, अब की दूसरी बार ऐसा किया और हमारी लोगों की कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है। आप भी बताएं हम लोग क्या करें? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम लोग क्या करें? कुछ तो बताओ आप लोग। जो जो करते हमारे साथ, कोई कुछ कहता ही नहीं, गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, जो मन में आता करता है, जो मन में आता उल्टा सीधा गाली देते हैं, हम लोगों को धमकी देते, अगर ज़्यादा बोलोगे तुम्हारे घर पे गुंडा लगवा देंगे, तुम लोगों को जीने नहीं देंगे, जान से मरवा देंगे, ऐसा ऐसा बोलते हैं। कहते कि तुम्हारे घर में ये करा देंगे, वो करा देंगे, जीने नहीं देंगे, मारवा डालेंगे। और कल धमकी दे रहे थे तुम लोग, मेरी मम्मी लोग गई थी मौरावा थाना, वहाँ पे सुबह से शाम तक बैठी रही। मैं थी और मेरी एक बहन थी छोटी, हम लोगों को धमकी दे रहे थे, अभी तो इतना ही मारा है, लेकिन आगे चल के तो काट ही डालेंगे। सुन लिया आपने साथियों, यहीं का यहीं योगी आदित्यनाथ के झूठ का पर्दाफाश हो गया। और तो और कौन लोग अत्याचार कर रहे हैं? ठाकुर लोग, वही ठाकुर लोग जो जहां से खुद योगी आदित्यनाथ बिलोंग करते हैं। और इन ठाकुरों पर योगी आदित्यनाथ का हाथ है। योगी आदित्यनाथ ने ठाकुरों को इतना गुंडागर्दी करने के लिए छोड़ दिया है कि वहां के ब्राह्मण समाज भी पूरी तरह से त्रस्त हैं और परेशान हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों कितना ब्राह्मणों का, समझ लीजिए, इनकाउंटर हुआ और ब्राह्मणों ने लगातार योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगाया कि ब्राह्मणों को योगी आदित्यनाथ मरवा रहे हैं। यानी कि इन्होंने ठाकुरों को
छुट्टे सांड की तरह छोड़ दिया है कि वो जो चाहें करें। अब बात कर लेते हैं माफिया की, गैंगस्टर की या गुंडों की। योगी आदित्यनाथ लगातार दावा करते रहे कि उन्होंने माफियाओं का खात्मा कर दिया है, गैंगस्टर्स का खात्मा कर दिया है, मगर हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। मैं आगे आपको लिस्ट दिखाऊंगा। हर रोज आप सोशल मीडिया पर या अखबारों में यह खबर देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज सर चढ़कर बोल रहा है। अब हम आपको थोड़ा सा एक आंकड़ा दे देते हैं जो ये कहते हैं कि हमने माफियाओं को खत्म कर दिया। असल में इन्होंने माफियाओं को खत्म नहीं किया है। माफिया के नाम पर मुसलमानों को, हम ये मानते हैं और हम सब जानते हैं कि वो भी गैंगस्टर से जुड़े हुए रहे हैं या उन पर आरोप रहा है कि वो माफिया हैं या बाहुबली हैं या गैंगस्टर हैं। उनमें से दो लोगों पर खास तौर से योगी आदित्यनाथ ने खूब, समझ लीजिए, उनको लपेटा है कि वो मुख्तार अंसारी हैं और अतीक अहमद हैं। मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, इन पर भी योगी आदित्यनाथ ने जो कार्रवाई की है वो इसलिए नहीं की है कि ये माफिया हैं या ये गैंगस्टर हैं, इसलिए की है क्योंकि ये मुसलमान है और ये साफ साफ दिखता भी है और ये पूरा प्रदेश, क्या पूरा देश भी जानता है। क्योंकि सिर्फ दो ही ऐसे लोग नहीं हैं उत्तर प्रदेश में जो जिनका नाम माफिया के साथ जुड़ा है या गैंगस्टर के साथ जुड़ा है। हमने टॉप 5 माफियाओं की लिस्ट निकाली है। गूगल से सर्च मारकर india.com ने जो खबर छापी है उसमें 5 माफियाओं का बड़ा नाम है। उसमें से सिर्फ 2 ही पर कार्रवाई की हुई, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए उन 5 लोगों में किनका नाम है जो india.com के मुताबिक हम ये आपको 5 लोगों का नाम बता रहे हैं। देखिए ये हैं यूपी के 5 डॉन। मुन्ना बजरंगी की तरह ही है इनका भी खौफ। ये इनकी रिपोर्ट है india.com की, जिसमें सबसे पहले जो नंबर 1 पर लिखा है वो है ब्रजेश सिंह। जी हाँ, ब्रजेश सिंह का पूरा नाम अरुण कुमार सिंह है। उसके पिता रविंद्र सिंह वाराणसी में रसूखदार लोगों में एक थे। 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के धरहरा में पिता की हत्या के बाद ब्रजेश ने बदला लेने के लिए जराइम की दुनिया में एंट्री ली। बताया जाता है कि 27 मई 1985 को पिता के हत्यारे हरिहर सिंह को देख ब्रजेश सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद से उसने जो अपराध की दुनिया में खौफ कायम किया वो आज तक बना हुआ है। उसके ऊपर कई हत्या के प्रयास, रंगदारी जैसे मामले दर्ज हैं। साल 2018 में उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसने राजनीति में एंट्री ली। आज वह MLC है। बताइए इन पर योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुख्तार अंसारी हो या कोई भी हो, ऐसे अतीक अहमद हो, इन पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो गैंगस्टर हैं या उनका नाम डॉन से जुड़ा हुआ है या वो बाहुबली हैं। उन पर जो है सो कार्रवाई इसीलिए हो रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं। नंबर 2 पे जो इन्होंने लिखा है वो है मुख्तार अंसारी। जी हाँ, मुख्तार अंसारी के बारे में बता ही चुके हैं हम आपको। उसके बाद देखिए अतीक अहमद हैं, ये तीसरे नंबर पर आते हैं। चौथी, इन पर भी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से पीछे लगे हुए हैं। धनंजय सिंह हैं एक। धनंजय सिंह, मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद उनकी पत्नी ने धनंजय सिंह पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। धनंजय जौनपुर से सांसद रह चुके हैं। वो रारी विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। साल 1990 में जब धनंजय 10वीं में थे तो उनके ऊपर एक टीचर की हत्या का आरोप लगा था। बाद में सरकारी टेंडरों के कई आपराधिक मामलों में धनंजय का नाम शामिल हुआ। उसके ऊपर लखनऊ के हजरतगंज थाने में आधा दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। धनंजय ने 3 शादी की है। ये धनंजय हैं, क्या इन पर योगी आदित्यनाथ बुलडोज़र वैसे ही चलाएंगे? ये फिर सवाल है। उसके बाद है सुंदर भाटी। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद सुंदर भाटी गैंग का जिक्र भी सबके सामने है। आरोप है कि मुन्ना के साले की भी हत्या इसी गैंग ने की थी। इस गैंग ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कई वारदातों को अंजाम दिया। वो नोएडा के घंघोला इलाके का रहने वाला है। उस पर नरेश भाटी की हत्या का आरोप है। आरोप लगता है कि वो जेल से ही अपने गैंग को चलाता है। उस पर जय भगवान की भी हत्या का आरोप है। तो इस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में, और ये तो सिर्फ 5 लिस्ट है साथियों, ऐसे 50 गैंगस्टर कहें, डॉन कहें, उत्तर प्रदेश में भरे पड़े हुए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का ने सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी कहें या अतीक अहमद जैसे कुछ मुसलमानों पर हथौड़ा चलाया है या उन पर कार्रवाई की है। जी, कार्रवाई की है, उससे किसी को कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई गैंगस्टर है, कोई अपराधी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे किए की सज़ा मिलनी चाहिए। मगर ये कैसी सज़ा है जो धर्म देखकर, उसका नाम देखकर उसको सज़ा दिया जाए? अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आप पर बुलडोज़र चलाया जाए और जो कुछ भी मुमकिन हो वो सब कुछ किया जाए। लेकिन अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो।
हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं, वो लोग पैसे वाले हैं तो उनकी सुनवाई होगी। और जो हम लोगों को मारे उसका नाम बचऊ सिंह है, ठाकुर है, और ठाकुर रोहित मोहित और बचऊ सिंह और उसकी सारी फैमिली ने हम लोगों को मारा। और